लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी। आज हम लोग को पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स और अराइल हैलाइड्स विद मेटल। एल्काइल हैलाइड्स और अराइल हैलाइड्स विद मेटल्स। और हमारे सिलेबस में दो मेटल से रिएक्शन है। एक है आपका क्या? मैग्नीशियम से। किससे रिएक्शन है? मैग्नीशियम से रिएक्शन है। और अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड किसी की भी रिएक्शन अगर मैग्नीशियम से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सूखा ईथर, ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो एक बहुत ही ऐतिहासिक कंपाउंड बनता है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये जो आपको Mg दिख रहा है इस R और X के बीच में एंटर कर रहा है एंड वी विल गेट व्हाट? RMgX। वी विल गेट RMgX। ये एक ऑर्गेनिक और मेटल से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ रहे हो? पेपर में ये जरूर आएगा, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए ये पेपर में जरूर आएगा। इसके बिना कोई भी पेपर बनेगा ही नहीं, ठीक है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज भी मिला है, क्योंकि अगर कोई थोड़ा बहुत भी समझने वाला हो केमिस्ट्री अभिनव, तो वो देखेगा कि एल्काइल हैलाइड के बीच में मेटल चला गया। मेटल जो नॉर्मली कंपाउंड बनाते हैं वो आयनिक बनाते हैं, यहाँ पर वो एक कोवलेंट कंपाउंड बना रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? जो R और Mg के बीच का जो बॉन्ड दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि अब अगर आप बात करते हो थोड़ा सा अलग से हम RMgX की बात कर लें, तो RMgX में आपको दिख रहा है कि मैग्नीशियम मेटल है, तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आएगा। मैग्नीशियम पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो R पे क्या आएगा? नेगेटिव। और इस पे भी नेगेटिव आएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन है, तो मैग्नीशियम में दो पॉजिटिव आएगा। चाहो तो आप एक भी दिखा दो, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड थोड़ी लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। जिससे पता चल रहा है कि RMg जो बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या है? पोलर है। ये बॉन्ड क्या है? पोलर है। और ये पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड जो है वही इसको वेरी रिएक्टिव बनाता है। कि किस क्या करता है? इसको बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कर देता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कर देता है। जैसे कि अब इसकी अगर नेमिंग की मैं बात करूँ तो इसकी नेमिंग कैसे लिखेंगे? R में अगर एल्काइल है तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइल मैग्नीशियम, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कोई एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, मान लीजिए ले लेते हैं CH3Br। CH3Br की रिएक्शन मैग्नीशियम से करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जो Mg होगा वो बीच में एंटर कर जाएगा और बन जाएगा CH3MgBr। क्या बन जाएगा? CH3MgBr। और ये हो जाएगा आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बात है, आप लोगों ने खुद से सोचने की शक्ति डेवलप कर ली। इवोल्यूशन में स्वागत है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सबसे खतरनाक बात ये है, अगर कोई थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री को फील कर पा रहा है तो ये क्लोरोबेंजीन से भी रिएक्ट कर जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जबकि बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हम लोगों ने, बहुत सालों से पढ़ रहे हैं कि इस कार्बन से जो ये Cl बना है इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। हम लोग उसकी चर्चा हमें आगे करने वाले हैं, लेकिन ये सब ब्रेक कर देते। इसने सारी बाउंड्रीज ब्रेक कर दी। बेंजीन मैग्नीशियम Cl लिया है तो Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है? अगर हम लोग इसमें, अगर हम लोग मान लो इसमें साइक्लोबिलिन
मान लो यहाँ पर आई ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करा देते हैं सूखा ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, देन व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम आयोडाइड, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम आयोडाइड। हम स्पेलिंग आपको अंग्रेजी देखते रहिएगा, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम आयोडाइड, क्या हो जाएगा, आयोडाइड। ठीक है, बहुत इस रिएजेंट की इंपॉर्टेंस इस वाले रिएक्शन से समझ में आ जाएगी। अगर आप थोड़ी बहुत भी क्लोरोबेंजीन या अराइल हैलाइड्स के रिएक्शंस के बारे में जानते हैं। जैसे कि अगर हम लोग और एग्जांपल ले लें, मान लीजिए कि अगर बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाना चाहें, फॉर दैट वी शुड हैव टू टेक बेंजाइल ब्रोमाइड, एंड दिस इज बेंजाइल ब्रोमाइड, दिस इज बेंजाइल ब्रोमाइड की जब मैग्नीशियम से कराएंगे सूखा ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस से, फिर से मैग्नीशियम यहाँ पर एंटर कर जाएगा, और एंटर करने के बाद क्या बन जाएगा, CH2MgBr, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये जो भी पढ़ा हमने, इस पे छोटे मोटे सवाल आते हैं। जैसे कोई सवाल होगा, उस सवाल के बीच में ऐसा दिया होगा कि एक एल्काइल हैलाइड दिया होगा, ये अराइल हैलाइड दिया होगा, और उसमें मैग्नीशियम दे दिया, ईथर दे दिया। मेन बात ये है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहे हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और इनके रिएक्टिविटी का आलम ये है, मतलब ये डेस्पो है कुल मिला के, तो डेस्परेट लौंडे होते हैं वो वाले। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है रिएक्ट करने के लिए, और इतना ज़्यादा डेस्परेट है कि बिल्कुल घटिया से घटिया सोर्स ऑफ प्रोटॉन मिल जाए, मतलब वाटर मिल जाए। वाटर क्या ही है, कोई सोर्स है प्रोटॉन का, वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है। वाटर तो चलो ठीक है, तब भी एल्कोहल से भी रिएक्ट कर जाता है। एलिफैटिक एल्कोहल कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं है, उसको खुद बेस, मतलब उसको एसिड बोलना मतलब एसिड की तौहीन है, उस एसिड से भी रिएक्ट कर जाता है। उस एसिड को तो छोड़ो ही आप, इवन अमाइन से भी रिएक्ट कर जाता है। अमाइंस का भी H+ ले लेता है, और क्या बना लेता है, हाइड्रोकार्बन बना लेता है। क्या बना लेता है, इस टॉपिक, इस वाले पे हर जगह पे सवाल आता है, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो नीट हो, और इवन एडवांस में बहुत सारे सवाल आए हैं जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो पहले तो क्या लिख लें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली reactive, Grignard reagents are highly reactive and reacts with any source of proton, reacts with any source of proton and give hydrocarbons, इवन इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि इवन दे कैन रिएक्ट विद प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, दारू मतलब एल्कोहल, और अमाइंस और एसिटाइल, मतलब बेसिकली इथाइन। यू कैन टेक एनी इथाइन विच हैव एसिडिक एच। इथाइन में एसिडिक एच तभी पॉसिबल है जब टर्मिनल पे ऐड हो जाए, वी विल डू चर्चा ऑन दिस, अलग से चर्चा करेंगे हाइड्रोकार्बन के सेकेंड लेक्चर में। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, और इसी की वजह से यही रीजन है, इसकी जो हाईली रिएक्टिविटी का रीजन है, इसी की वजह से इसको ड्राई ईथर में ही रिएक्ट कराया जाता है, मॉइस्चर वाले ईथर में रिएक्ट नहीं कराया जाता। क्योंकि अगर ये मॉइस्चर वाले रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्यूशन के पानी से भी प्रोटॉन खींच लेगा,
ये सॉल्यूशन के पानी से भी प्रोटॉन खींच लेगा। यानी अगर हम लोग RMgX की रिएक्शन अगर समझ लो पानी से भी करा दिया तुमने तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर H और इधर OH आ जाएगा। ठीक है, हाँ या ना बोलो यार। Yes, sir. इधर H और इधर OH आ जाएगा और क्या बन जाएगा? बन जाएगा RH प्लस। तुम लोगों के जीवन में उत्साह नहीं है बिल्कुल भी, हमेशा ऐसे बिहेव करते हो कि फ्रेंड जोन में ही पड़े हो। OHX, ठीक है, समझे नहीं? कि टेंशन मत लिया करो। हाइड्रोकार्बन कल जो तुम्हारा था कल किसी और का होगा। और वैसे भी जब तक तुम डॉक्टर बनोगे जाने क्या हो चुका होगा। हाइड्रोकार्बन्स नोट करिए। अगर आप वाटर, इसीलिए क्वेश्चन ये आता है पेपर में कि जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन करें तो मॉइस्चर नहीं लें, ड्राई ईथर ही। ठीक है, ड्राई ईथर ही लें। जरा देखें कि जैसे कि वाटर से तो इस तरीके से रिएक्ट किया, लेकिन अगर मान लीजिए कि अल्कोहल से रिएक्ट कराना हो तो कैसे रिएक्ट करें? समझिए, अगर हम लोग RMgX की रिएक्शन R-OH से करा देते हैं तो क्या होगा? R को सिर्फ क्या चाहिए? H चाहिए, बाकी से कोई मतलब नहीं है। RO इधर जाके लग जाएगा तो हमें मिल जाएगा RH प्लस MgOR-X। O से जाकर Mg जुड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग रिएक्शन करा दें किसकी? अमाइंस की मान लो करा देते हैं, R-NH2 से रिएक्शन करा देते हैं तो कैसे रिएक्शन होगा? इससे भी हमें क्या मिल जाएगा? R को H मिल जाएगा और NH बच जाएगा तो क्या मिल जाएगा? RH प्लस MgNH-R-X, MgNH-R-X। अगर अब जेईई एडवांस में जो है सवाल जो आया था वो आया था कुछ इस तरीके से कि अगर इसकी रिएक्शन D2O से करा देते हैं, हैवी वाटर से करा देते हैं, तो हैवी वाटर से कराओगे तो क्या होगा? सेम रिएक्शन। और आपको पता है एक नया आइसोटोप इजाद किया गया है ऑक्सीजन का, O28। याद रखिएगा, बहुत जल्द आने वाला, अभी न्यूज़ में आई ये बात। तो क्या बन जाएगा? RD बन जाएगा और प्लस MgODX बन जाएगा। ठीक है, MgODX बन जाएगा। कोई ना कोई यूट्यूबर ने बनाया होगा इस पे वीडियो, मेहनत साइंटिस्ट करते हैं, पैसे यूट्यूबर्स कमाते हैं। ठीक है, RD। और अगर मान लो इसकी रिएक्शन करा दें RMgX प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH से, CH ट्रिपल बॉन्ड CH से करा देते हैं तो क्या हो जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH से करा देते हैं तो आपका हो जाएगा, देखिए आपका बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला H आ जाएगा इसके पास और बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, तो ये वाला कार्बन यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, प्लस एंड दिस माइनस, तो दिस माइनस अटैच टू Mg एंड वी विल गेट हाइड्रोकार्बन और प्लस Mg C ट्रिपल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। You should have to focus on this product only. Mg के साथ क्या हो रहा है? We do not have to focus on that. हाइड्रोकार्बन क्या बन जाएगा? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल ले लें जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको ही डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन कई पेपर में आ चुका है, अगर आप लोगों ने पेपर देखा हो तो, कि साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड इसकी रिएक्शन अगर वाटर से होगी, या फिर ये पेपर में कई बार आ चुका है कि क्या बोलते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसकी रिएक्शन अगर आपकी वाटर से हो जाएगी, या फिर CH3 CH C2H5 MgI इसकी रिएक्शन अगर हम D2 से करा देते हैं, या फिर हम CH3 CH2 MgCl की रिएक्शन करा देते हैं आप सबकी फेवरेट दारू से, इथाइल अल्कोहल।
तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर H और इधर OH, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर H और इधर OH, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर आ जाएगा आपका D, इधर आ जाएगा OD, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर आ जाएगा H और इधर आ जाएगा C2H5O, C2H5O. Now we will get what? Cyclohexane plus MgOH Cl. यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगी बेंजीन और मैग्नीशियम BrOH, और फिर मिल जाएगा आपका CH3CH C2H5OD, और सॉरी OD नहीं D आएगा, बिल्कुल सही बात है, और MgOD I आ जाएगा। और आपको अगर ध्यान में आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो ये वाला कार्बन क्या है, तो इसके D+N दोनों बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोबॉक्स बनेंगे ना इसके, और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3C। यहाँ पे तुम लोग सब बता देते हो, पेपर में जाके क्या करके आएगा तो समझ नहीं आता। MgClO2H5, जितना हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं उससे पेपर हमेशा आसान होता है, लेकिन तुम लोग प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, और उसका रीजन सिर्फ ये है कि रिवीजन कम हो रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन होगा ना, मतलब इतना रिवाइज कर लो अभिनव, जैसे उनकी याद आती है वैसे केमिस्ट्री की याद आने लगेगा, फिजिक्स की याद आने लगेगी। पेपर में जा रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो, तब भी सही आराम से कैसे बोले गलत भरेंगे, इतना याद करो। जैसे तुम एक बार बड़बड़ा रहे थे, एक्स का नाम पकड़े गए, तो वैसा कुछ करो, इतना तैयार करो। नहीं मुझे पेपर में कुछ नहीं करना, पूरा पढ़ के जाओ, इतना पढ़ के जाओ लेकिन सारा आ रहा है, अब कैसे गलत करूँ, अपने आप सही गोले भरेंगे, अपने आप सही सारे गोले भरने चाहिए, समझे हार्दिक, करो कुछ है हार्दिक। अगला कोई एग्जांपल ले लें हम लोग, जैसे मान लीजिए कि ले लेते हैं CH3 मैग्नीशियम आयोडाइड की रिएक्शन अगर हम लोग करा देते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH से, तो क्या बन जाएगा, तो ध्यान दीजिए आप, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा, इधर H और CH ट्रिपल बॉन्ड C, और CH4 कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा CH4 और प्लस मैग्नीशियम। ये वाली क्लिप काट के ना अभिनव के पापा को भेज देंगे, हाँ ये वाला क्लिप काट के अभिनव के पापा को भेज देंगे, क्या चल रहा है अभी पता नहीं चल रहा है, पढ़ नहीं जाता है। इसके बाद अगर हम लोग करा दें C2H5 मैग्नीशियम Cl, इसकी रिएक्शन CH3NH2 से, मिथाइलमाइन से, CH3NH2 से, दैट इज मिथाइलमाइन, तो ये ब्रेक हो जाएगा, इधर H आ जाएगा और इधर CH3NH आ जाएगा, देन वी विल गेट C2H6 MgNH CH3Cl, MgNH CH3Cl। ये C2H6 जो है वो इथेन है, और यही है मीथेन, CNG टेम्पो में जो भर रहे हैं, ठीक है, रोजगार दे रहे हैं। तो कितनी पड़ेगी यहाँ पर कि अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में नहीं बनाएंगे, अगर एनहाइड्रस कंडीशन में नहीं बनाएंगे तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं मिलेगा, हमें क्या मिल जाएंगे, हमें हाइड्रोकार्बन्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो रिएक्शन के मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाएगा, और हाइड्रोकार्बन बना देगा, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा सिंस ग्रिग्नार्ड reagents are very reactive, so for preparation of Grignard reagents, we should have to take anhydrous condition.
एनहाइड्रस कंडीशन। ठीक है, अगर एनहाइड्रस कंडीशन नहीं होगा तो RMgX, जैसे कि मान लीजिए शुरू से ले लेते हैं कि RX की रिएक्शन आप Mg से करा रहे हो केवल ईथर की प्रेजेंस में, आप सूखा ईथर नहीं ले रहे हो, तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको RMgX मिलेगा तो रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगी, क्योंकि ये तो बावड़ा है, बिल्कुल पागल हो गया रिएक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये वाटर से रिएक्ट कर जाएगा जो सॉल्यूशन में है और RH MgX OH बन जाएगा। और अभी अभी बताया था कि RH क्या है, हाइड्रोकार्बन से। तो ये एसेशन रीजन में क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ दिस इज एसेशन देन दिस इज रीजन। और आपके जो स्कूल के एग्जाम से उसमें बहुत पूछा जाता है इग्नार्ड रिएजेंट को एल्काइल हैलाइड्स सॉरी इग्नार्ड रिएजेंट को हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेटल जिससे हमें रिएक्शन करानी है, मैग्नीशियम मेटल से सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, और वो क्या है, वो है आपका सोडियम मेटल। वो क्या है आपका सोडियम मेटल, और सोडियम मेटल में बहुत सारी बातें करनी है। बी नेक्स्ट है आपका विद सोडियम। ये वही सोडियम है जो अकेले नहीं रह पाता, कैरोसिन में रहता, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इस बेचारे ने बहुत लोगों को अमीर बना दिया, आपने देखा वो यूट्यूब पे फोटो कर दिखा रहे हैं, देखो आग लग गई, पानी उड़ गई। मतलब हम लोग कितना हमारे जीवन में एंटरटेनमेंट कम हो चुका है ये सब वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, मतलब इतना तो किसी को पता है यार, मतलब गांव में सबको पता है कि सोडियम आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसे कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। ठीक है, और जब बात सोडियम की आती है तो बात हम लोग कैसे वुड्स को भूल जाते हैं, तो सबसे पहले रिएक्शन जो पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, वुड्स रिएक्शन। क्या पढ़नी है, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन क्या कहती है कि अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप सोडियम से करा देते हो, ठीक है, और जब कभी भी मेटल की बात होगी तो कंडीशन क्या होगा, ड्राई ही होगा। आपको रिएक्शन गुजरात में करानी पड़ेगी, ड्राई स्टेट है, लीगली बिहार में भी करा सकते हो, ताकि तुम्हें पता है इलीगल तो बहुत कुछ चल रहा है। RX की रिएक्शन जब सोडियम से कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो अभिनव यही वाला एल्काइल हैलाइड वापस यहाँ आ जाएगा, याद रखना यही वाला एल्काइल हैलाइड उल्टा करके लिखेंगे लाइक दिस। ठीक है, और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अगर आपको बैलेंस करने का मन है तो यहाँ 2 आ जाएगा, और R और R आपस में जुड़ जाएगा, और प्लस 2NX, तो क्या हो जाएगा 2NX। हमें क्या मिल जाएंगे, एल्केन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एल्केन। ठीक है, जैसे कि अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वही एग्जाम्पल्स हैं जो ज़्यादातर पेपरों में पूछे जाएंगे। ये तो पहले सिंपल सा ले रहे हैं, पहले ही मतलब बड़ा सा एग्जाम्पल है, हैंग कर जाएगा तुम्हारा 100 रुपये, लिनोवो का सस्ता वाला सिस्टम है, मिथाइल ब्रोमाइड। आजकल सिस्टम बहुत पॉपुलर हो गया। मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर इससे करा, पेपर में आपको ये वाला लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना माहौल लिखा हुआ, तो आपको खुद ये लिखना पड़ेगा कि इसके बगल में यहाँ पर CH3Br ऑप्शन दे, यहाँ 2। हाँ, तो अगर नीट और उसके देख रहे हो तो ऑप्शन लगेगा, लेकिन आना भी तो चाहिए ऑप्शन, अभी तो आएगा ऑप्शन, पता नहीं होगा तो दिमाग में कुछ नहीं आएगा, फिर तो वही चलेगा जय माता दी, या फिर कहीं से किसी को मुन्ना भाई बना के भेजना पड़ेगा, और हर बार पकड़े जाते हैं, पूरा करियर तबाह हो जाता है, फिर भी लोग पता नहीं क्यों नकल करते हैं, ईथेन बन जाएगा। एक चीज़ आपको दिखनी चाहिए अभिनव कि एल्काइल हैलाइड के पास एक कार्बन था, 1 कार्बन, और जो एल्केन बन रहा है वो 2 गुना हो जा रहा है, 2 कार्बन का बन रहा है। तो ये रिएक्शन कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए यूज होगी और 2 से मल्टीप्लाई कर देती है। तो हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट बनेगा।
इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट। अभी उसके बारे में आप सेपरेट चर्चा करेंगे। पहले कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। CH3CH3Br, इसकी रिएक्शन सोडियम से करा दें, और ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है और कई बार आपके पेपर में आया भी है। CH3CH3Cl, इसकी रिएक्शन सोडियम से करा देते हैं, तो देखिए क्या बनेगा। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। यूट्यूब पे पढ़ने में एक चीज़ हो रहा है कि बच्चा खुद दिमाग नहीं लगा रहा, कि सारा सॉल्यूशन तो हम ही बता दे रहे हैं, या कोई भी टीचर पढ़ा रहा वही बता दे रहा है, खुद क्या लगा रहा है दिमाग। तो इसीलिए जो है इमेजिनेशन खत्म हो गई है। बेचारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ऊपर परेशान पड़े हुए हैं, इतना समझा के गए इनको। यहाँ भी याद आ जाएगा कि इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम इंसान हो, नहीं तो आगे डायनासोर हो जाओगे। इवोल्यूशन हो ही नहीं, मशीनें राज करेंगी इनके ऊपर। ये निकल गया, और देखिए दोनों क्लब हो जाएंगे तो क्या बनेगा। CH3CH3 प्लस 2NaBr, और यहाँ पर बन जाएगा CH3 प्लस 2NaCl। अगर हम इसकी IUPAC नेम लिखना चाहते हैं तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, और लॉन्गेस्ट चेन में यहाँ 1 2 3 4, तो 2 3 डाइमिथाइल, और 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इसकी अगर IUPAC नेम लिखें। ये पेपर में सारे सवाल आ चुके हैं, मैं बार बार लेकर नहीं रहा हूँ। 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 2 3 3 टेट्रा। 4 हो गया ना सेम, तो टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। Wood's reaction, this reaction is used for preparation of alkane having even number of carbon, ठीक है। एक बात और, used to increase कार्बन चेन। जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जैसे कन्वर्जन्स की बात करेंगे, तो जब कन्वर्जन की बात होगी तो क्या हो जाएगा, कार्बन चेन को जब इंक्रीज करना होगा आपको, तो आप वुड्स रिएक्शन लगा दीजिए और डबल हो जाएगी सीधे रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन से हम लोग ऑड नंबर ऑफ कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन नहीं बना सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोकार्बन में, NCERT का आखिरी सवाल है, स्कूलों में बहुत पूछा जाता है 11th में। वुड्स रिएक्शन से हम लोग ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स नहीं बनाए जा सकते। आप लोग अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, ऐसे नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। तो क्या हो रहा है, क्यों नहीं बनाए जा सकते भाई, समझते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया CH3Br और सोडियम। अभी तक क्या हो रहा है कि जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हो तो यही ले रहे हो यहाँ पर, तो 2 को मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। लेकिन जब आप ऑड नंबर वाला बनाने की कोशिश करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ कोई और एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा ना भाई। सेम यही वाला फिर से आएगा तो फिर से वही इवन वाला आ जाएगा। तो अगर हमें ऑड वाला बनाना है तो वी शुड हैव टू टेक हियर CH3CH2Br। एक एग्जांपल ले लिया मैंने, आप कोई भी ले सकते हो जो इससे डिफरेंट होना चाहिए। आप एक कंटेनर में जब इसको लेंगे और इसको ले रहे हैं
तो ऐसा तो होगा नहीं कि इसका एक ही मॉलिक्यूल होगा और इसका एक मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि अगर आप इनके 1 मोल भी रिएक्ट कराओगे तो एवोगैड्रो बोल के गए कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 इतने तो मॉलिक्यूल्स होंगे ही होंगे भाई। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं CH3Br जैसे ही सोडियम से मिलेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये और यही मिलेंगे, सॉल्यूशन में तो सारे मिक्स होंगे, तो कई सारे ये सोडियम से मिल जाएंगे और ये कहेंगे अरे हमें तो बूट्स कराना है, कर लेते हैं, ये बन जाएगा एंड वी विल गेट व्हाट, एक प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा CH3। इस तरीके इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि सोडियम से रिएक्ट कर जाएंगे अलग से और आपको एक और प्रोडक्ट बन जाएगा ब्यूटेन CH3 और फिर कुछ जो ये आपस में मिलेंगे वो भी अलग होगा और हमें मिल जाएगा क्या CH3 हमारा टारगेट जो था वो प्रोपेन बनाने का था, क्योंकि प्रोपेन के पास ही ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, प्रोपेन के पास ही ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन इसके जो हमारा मेन प्रोडक्ट है प्रोपेन, इसका कंटेमिनेशन लो होगा कि भाई मान लो कि तुमने अपने दोस्त को इन्विटेशन दिया अपने शादी के लिए और दोस्त खुद तो आया, मोहल्ले वालों को भी लेके चला आया, तो व्यवस्था खराब हो गई, चलो आज इसके शादी खराब कर देते, ठीक है। इसका जो कंटेमिनेशन होगा वो लो हो जाएगा। एक तो पहला पॉइंट ये, ध्यान से सुनो। दूसरा पॉइंट ये होगा कि ये सारे के सारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होता है। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि सभी के अंदर वॉन डर वाल फोर्सेज हैं, सभी के अंदर क्या हैं, वॉन डर वाल फोर्सेज हैं। तो इनको अलग करना, प्यूरिफाई करना बहुत कठिन है कि प्रोपेन को पता है तुम अलग करने गए, जितने का प्रोपेन नहीं बना उतने तो खर्चा लग गया। तो इसके लिए हम लोगों को अलग से मेथड पढ़ना पड़ेगा। इस मेथड का नाम है कोरे हाउस। इस मेथड का नाम क्या है, कोरे हाउस। और वो भी मेटल से ही रिएक्शन वाला, लिथियम के साथ रिएक्शन होती है वहाँ पर। और कोरे हाउस से आप ऑड नंबर वाला ही बना लेंगे, इवन नंबर वाला ही बना लेंगे। लेकिन इवन नंबर के लिए ये बेस्टेस्ट मेथड है। अगर वो इंस्टाग्राम वाली अंग्रेजी बोले तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, अब उसमें बेस्टेस्ट क्या होता है, तो ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब हम लोग को इसके आगे जो पढ़ना है वो इसी से मिलती जुलती रिएक्शन पढ़नी है, जिसका नाम है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन के बाद हम लोग को पढ़ना है वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन भी पेपर में पूछी जाती है। और देन वी विल गो फॉर द हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स के में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं डाउ प्रोसेस की। डाउ प्रोसेस यही मेंस में खूब आ रहा है आजकल, ठीक है। बट ये सारी बातें होंगी नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, जय हिंद।